तो टेंशन खत्म, पहली बेटी आई, अभी टेंशन बहुत है, अगली पता नहीं क्या होती है, अब तो लड़का ही चाहिए, माता जी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो। क्या ये लड़की है, आगे लड़का ही हो जाए, आगे और ना करना पड़े। और दूसरी लड़की आ गई तो समझना घर में टेंशन आ गई। अरे बोलिए ना, अरे एक आध कह रहे ना, बाकी तो जो है सो है। अभी ये दिमाग से बात निकली नहीं है कि लड़की में भी वही आत्मा है और लड़के में भी वही आत्मा है। आत्मा दोनों की बराबर है। और हो सकता है लड़का तुम्हारा नाम रोशन करे ना करे, लड़की कर दे, लेकिन नहीं, लड़की तो लड़की है, लड़की वो नहीं हो सकती जो लड़का है। बात सही है, पुरुष पर्याय एक उत्कृष्ट पर्याय है, नारी की अपेक्षा उत्कृष्ट पुरुष है, मान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दिमाग में जो विचार चलता है वो विचार इंसान को परेशान जरूर करता है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, संतान तो दोनों हैं, लेकिन नहीं, क्या दादी को क्या चाहिए? पोती चाहिए, पोता चाहिए? कितनी दादियाँ बैठी हैं यहाँ पे? हाँ हाँ दादी जी, हाथ तो उठा दो। कितनी दादी हैं? 1 2 3 4। हाँ, कुछ तो अपने हो गए। अब इनके तो 2 ही 2 पोते ही पोते हैं इनके तो। ये तो देखो कितनी खुश हैं, पोती तो है ही नहीं हमारी, हमारे यहाँ तो पोते पोते हैं, है ना। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पोते बस ठीक है, बस हमें नहीं चाहिए, बस पोती अब ठीक है, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है, कोई बात नहीं। और पोता ना हो फिर कहो कि मिल गए तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब कहो। लेकिन नहीं, यानी कि हम प्रभावित होते हैं, प्रभावित। एक में टेंशन है और एक में टेंशन है, टेंशन दोनों में है। बंधुओं, जैसे समुद्र प्रभावित नहीं होता है, जैसे भगवान प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे ही हम प्रभावित ना हो तो समझना हमने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और यदि हम प्रभावित हो गए तो समझना भी हमने अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं करी है। और अभी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ से प्रभावित, कमरे में एक मच्छर आ तो जाए, क्या क्या दिमाग में क्या आ गया? कमरे में तो मच्छर है, अब वो मच्छर कहाँ आ गया? दिमाग में आ गया। हे भगवान, इतने मच्छर हो रहे हैं, हे भगवान, इतने बड़े बड़े मच्छर हो रहे हैं, एक मच्छर है और तुम इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए। वो यहाँ आके बैठता है, तुम फिर उड़ा देते हो, वो फिर बैठता है, तुम फिर उड़ा देते हो, वो फिर बैठता है, तुम एक ही काम में लगे पड़े रहते। एक बार अच्छे से बैठ जाने दो, पेट भर जाएगा, खुद ही नहीं आएगा दोबारा। अथवा उसे अच्छे से एक बार बिठा लो और धीरे से बाहर दरवाज़ा खोल के जाओ और बाहर छोड़ के आ जाओ, भैया तू बाहर रहे, हम अंदर रहेंगे। लेकिन जो दिमाग में मच्छर आया है ना, ये ज़्यादा परेशान करता है। सर्दी गर्मी जितनी परेशान नहीं करती है, उतनी ज़्यादा दिमाग में जो सर्दी गर्मी आ जाती है वो ज़्यादा परेशान करती है। अच्छा, मन को सर्दी लगती है क्या? जो तुम विचार सोच रहे हो उसको सर्दी लगती है क्या? नहीं लगती। सर्दी किसको लगती है? शरीर को लगती है। लेकिन कहाँ घुस गई? मन में घुस गई। घुसी कि नहीं घुसी? जो हमारे बाहर से दिमाग में घुसा वो परिग्रह। जो बाहर की वस्तुएं, चाहे मौसम हो, चाहे कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हमारे दिमाग में घुसा वो परिग्रह। और जो दिमाग में नहीं है वो परिग्रह से रहित। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपने अंदर रखना बुरा है। अब आप यहाँ बैठे हैं, आपके साथ पास में कितना परिग्रह है? बोलिए, कितने कपड़े पहने हो, कितना सोना चांदी पहने? नहीं है। लेकिन दिमाग में कितना लेके बैठे हो? आज की, कल की, परसों की, बच्चों की पढ़ाई की,
पढ़ाई कौन कर रहा है? बच्चा पढ़ रहा है। टेंशन किसको हो रही है? बोलिए ना। अरे रोते हैं माँ बाप, इतनी टेंशन होती है उनके अंदर, खाना भी नहीं उतरता, इतनी टेंशन करते हैं माँ बाप अपने बच्चों की। एक परिवार आया, रोने लगा, माता जी आशीर्वाद दो। क्या बात है? वो बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, आप आशीर्वाद दो कि निकल जाए। और धड़ा धड़ा उनके आंसू बहने लगे। मैंने कहा इंसान को चिंतक बनना चाहिए, उसके दिमाग में हर चीज़ पे चिंतन जरूर होना चाहिए। यदि हर चीज़ का प्लस और माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव और उसकी क्वालिटी की जिसके अंदर क्षमता है सोचने समझने की, वो चिंता नहीं करेगा। मैंने उससे कहा अभी तो एग्ज़ाम दे रहा है, तुम इतनी टेंशन क्यों कर रही हो? अच्छा, हमारे यहाँ पढ़े लिखे राज्य कर रहे कि बिना पढ़े लिखे? पढ़े लिखे के ऊपर बिना पढ़े राज्य करते हैं या कुछ समझ में आया नहीं आया है? मान लो आपके राज्यपाल हैं या विधायक हैं या सांसद हैं या कोई कम पढ़ा लिखा है, 10वीं पास है, ठीक है। अब वो यदि यहाँ आ रहे हैं तो कलेक्टर उनकी सेवा में रहेगा कि वो कलेक्टर की सेवा में रहेंगे? हैं? तो कौन किसके शासन में चल रहा है? तो क्या बनना चाहिए? नेता बनना चाहिए कि IAS बनना चाहिए? बोलो, क्या बनना चाहिए? नेता बनना चाहिए कि IAS बनना चाहिए? आप बोलो। राजा को पढ़ा लिखा होना जरूरी है या मंत्री को पढ़ा लिखा होना जरूरी है? होना तो दोनों को जरूरी है, लेकिन फिर भी मंत्री का ज़्यादा जरूरी है। IAS को बहुत पढ़ना पड़ता है और नेता बनने के लिए ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिमाग की ज़रूरत है। कहाँ कैसे जुगाड़ बैठाना है, जो जुगाड़ बैठाने में होशियार है वो नेता, और जो पढ़ के पढ़ता है वो IAS। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, यदि वो कलेक्टर ना बन पाए तो उसे नेता बना देना। कलेक्टर जो जिंदगी भर में कमाता है वो नेता 2 साल में कमा लेता है। अरे बोलिए ना, है? तो सोच बना के रखो, हमारी चिंता टेंशन कैसे दूर हो सकती है, उस बात पे विचार करो। और अपने बच्चों की पढ़ाई की इतनी टेंशन मत करो कि तुम्हारा भी बिगड़ जाए और बच्चे का भी बिगड़ जाए। अब तुम टेंशन करोगे तो बच्चे को भी टेंशन होगी। मुझे अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं IAS बनूं और नहीं बन पाया। अब वो तो डिप्रेशन में आ गया, और वो डिप्रेशन में आ गया तो तुम डिप्रेशन में आ गए। इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। पढ़ाई तो वो है जो दिमाग को ताकत दे, दिमाग को ज्ञान दे, शरीर को ताकत दे, सही रास्ता दिखाए, उसको पढ़ाई कहते हैं। और जो पढ़ाई डिप्रेशन में भेज दे वो क्या है? अरे बोलिए ना, हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बात चल रही प्रभावित होने की और परिग्रह की। मुनिराज ने 14 प्रकार का अंतरंग और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह छोड़ दिया है। अंदर की कषाएं और बाहर दिखने वाला परिग्रह त्याग कर दिया है। क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। और जो जब क्रोध मान माया लोभ का त्याग हो गया तो इच्छाओं का त्याग हो गया, और इच्छाओं का त्याग हो गया तो प्रभावित होने का त्याग हो गया। अब वो प्रभावित होते नहीं, तुम कितने सज के आ जाओ, हमें तुम्हारा स्वरूप दिखेगा, रूप नहीं दिखेगा। शांति से बैठ जाओ। तुम लोगों को बेचैनी बहुत रहती है, सारे काम प्रवचन में ही क्यों करते हो? प्रवचन अच्छे नहीं लग रहे क्या? अच्छा, ये शाम को टीवी में सुन लेती हैं इसलिए यहाँ बेचैन रहती हैं। अब वो दिमाग में शाम को तो सुनना ही है। चल कोई बात नहीं है।
चलिए, बीच बीच में बड़े डिस्टरबेंस होते रहते हैं और केवल बेचैनी के कारण। तो मुनिराज ने जब कषाएं छोड़ दी, लोभ छोड़ दिया, तो इच्छाएं छूट गई, और इच्छाएं छूट गई तो अब रूप नहीं दिखता, अब स्वरूप दिखता है। क्या दिखता है? रूप यानी बाहर वाला, और स्वरूप यानी आत्मा का। मुझे आप में आपकी शक्ल नहीं, आपकी आत्मा नजर आती है। इसीलिए मुझे सुंदर आ जाए तो भी दिक्कत नहीं, और सुंदर नहीं आए तो भी दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो विनाशिक है, आज है और कल नहीं है। जो आज सुंदर नहीं दिख रहा वो कल सुंदर हो सकता है, और जो आज सुंदर दिख रहा है कल क्या हो उसका पता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं पता। तो जब ये सुंदरता काम की नहीं है तो फिर इस पर मेहनत क्यों करना? क्या करें? फिर स्वरूप पर मेहनत करो। स्व यानी आत्मा, रूप आत्मा का रूप स्वरूप, और पुद्गल का रूप। किसको पकड़ रखा है? पुद्गल को। पुद्गल क्या है? परिग्रह है। पुद्गल क्या है? परिग्रह है। सारी मेहनत किसके ऊपर चल रही है? पुद्गल के ऊपर चल रही है। जाना कि ये पुद्गल है, जान लिया। माना पुद्गल है, मान लिया। अब जब मान लिया और जान लिया तो छोड़ो, और जब छूट गया तो आप पहुंचो अंदर। जान लिया और मान लिया तो छोड़ो। भाई ये नहीं कह रही कि आप घर ही छोड़ दो, दिमाग से छोड़ो, मन से छोड़ो। कपड़े पहनी हो, कपड़े दिमाग में तो नहीं है ना, बस पहन के चले आए, मंदिर जाना, कोई भी कपड़े पहन लो, चलो भाई, दिखाना थोड़ी। और जहाँ दिखाने की बात आ जाएगी वहीं फिर दिमाग में कपड़े आ जाएंगे, वहीं दिमाग में शक्ल आ जाएगी, वहीं दिमाग में सारी चीज़ आ जाएगी। और जहाँ देखने की बात आ जाएगी, एक दिन मैंने कहा था दृश्य नहीं दृष्टा बनो। क्या कहा था? दृश्य नहीं दृष्टा बनो। दृश्य किसे कहते हैं? दृश्य, चित्र। दृश्य का मतलब चित्र, ठीक है। आप कुल्लू मनाली घूमने जाते हो, क्या देखने जाते? दृश्य देखने जाते। वहाँ के दृश्य बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ी होती है, पहाड़ हैं, बहुत अच्छा दृश्य देखने जाते हैं। अच्छा, शिमला गए, क्यों गए? ताजमहल देखने आगरा गए, क्या देखने गए? ताजमहल क्या है? दृश्य है। हम कौन हैं? दृष्टा हैं। हम कौन हैं? दृष्टा हैं। और वो पदार्थ, पहाड़, पेड़, घर, मकान, दुकान, सब क्या हैं? दृश्य हैं, ठीक है। ये हो गया कि हम देखने वाले हैं और वो दिखने वाले हैं। झरना है ना, बगीचे, ये दृश्य हैं। अब जहाँ दिखने की भावना आ गई तो तुम दृश्य बन रहे हो, दृष्टा नहीं बन रहे हो। ब्यूटी पार्लर किस लिए जाते हो? दृश्य बनने या दृष्टा बनने? बोलिए ना। आजकल का आदमी दृश्य बन रहा है, दृष्टा बनना तो भूल गया है। यदि दृष्टा बन जाओगे ना, इस दुनिया को सही नज़र से देखने लगोगे ना, तो देखना भी सार्थक हो जाएगा। और दृश्य बनने के चक्कर में मैं अच्छी दिखूं, मैं अच्छी ये बनूं, ये बनूं, ये बनूं, ये जो बनने की भावना है ना, ये दृश्य है। सीए बन जाऊं। आजकल सीए की बहुत पूछ है। सीए को लोग बहुत मानते हैं और सीए बहुत पैसा कमाते हैं, इसलिए मुझे तो सीए बनना है। सब लोग बहुत अच्छा मानते हैं। किस लिए बन रही हो? अरे बोलिए ना, किस लिए बन रही हो? आईएएस किस लिए बन रही हो? सीए किस लिए बन रही हो? दिखाने के लिए। इसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो शादी अच्छी जगह हो जाएगी, अपने पैर पे खड़ी हो जाए लड़की। नहीं बेटे, तेरे लिए नहीं कह रही हूँ बन जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उद्देश्य बदलो। बनना बुरा नहीं है, उद्देश्य मत बनाओ कि अच्छा लगेगा।
उद्देश्य ये मत बनाओ कि लोग अच्छा कहेंगे, उद्देश्य मत बनाओ। उद्देश्य बना लिया और फिर वो नहीं मिलेगा तो दुखी बहुत होना पड़ेगा। काम करो, काम करने के बाद सफलता मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिल जाए। अच्छा मुझे ये बताओ, चिड़ियों का कोई इंजीनियर है क्या? चिड़ियों में कोई सीए है क्या? चिड़ियों में कोई आईएएस अफसर है क्या? थोड़ा बेस बढ़ा भाई इसका। चिड़ियों का कोई आईएएस अफसर है क्या? बोलिए ना, नहीं है ना। उनका पेट भरता है कि नहीं भरता है? बोलिए, पेट भरता कि नहीं भरता? कोई स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ती है? उन्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत पड़ती है? उन्हें 18-18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है? घोड़ा, कुत्ता, गधा, बैल, जितने भी जानवर दिख रहे हैं, बंदर, किसी का स्कूल है क्या? लेकिन कोई भूखा रहता है क्या? नहीं रहता ना। तो हम कह रहे हैं सीए भी बनो, आईएएस भी बनो, इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, लेकिन यदि नहीं बन पाते हो तो आत्महत्या मत करो। नहीं बन पाते हो तो डिप्रेशन में मत आओ। नहीं बन पाते हो तो माँ बाप उन्हें टॉर्चर ना करें, तेरे ऊपर इतना पैसा खर्चा किया है, इतना कर रहे हैं, बनना पड़ेगा तुझे, नहीं बनेगा तो हमारा तो पैसा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टॉर्चर ना करें। और यदि करते हो तो ऐसे बच्चे आगे जाके जब बीमार हो जाएंगे, तुमने पहले दुखी किया कि पढ़ो पढ़ो और अब दुखी कर रहे हो कि वो बीमार हो गया, अब दवाई करवाते फिरो, लेके घूमो अस्पताल में, इधर उधर झाड़ फूक में, मंदिरों में। इसलिए पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन पढ़ाई की टेंशन करना बुरा है। डिग्री पाना बुरा नहीं है, लेकिन डिग्री नहीं मिल पाए तो उसमें डिप्रेशन में आना बुरा है, आत्महत्या करना बुरा है। और आजकल लड़की लड़कों का बहुत चक्कर चला है। यदि लड़की जिस लड़की से प्रेम करते हैं, यदि उसने कह दिया मैं प्रेम नहीं करती, आ गया डिप्रेशन में, छोड़ दिया खाना। आज के बाद जब तक ये मिलेगी नहीं, ये हाँ नहीं कहेगी मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। और बहुत से लड़के आत्महत्या कर भी लेते हैं। किसी को इतना ज़्यादा ना डिग्री को, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी वस्तु को इतना ज़्यादा मत चाहो कि तुम्हारी जान चली जाए। चाहो तो खुद की आत्मा को चाहो। यदि भला करना है तो खुद का भला करो। अरे बोलिए ना, स्वरूप देखोगे तो प्रसन्न रहोगे और रूप से जुड़ोगे तो टेंशन में रहोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्वरूप देखना है, आत्मा देखना। सीए बन गए कोई बात नहीं, बन गए तो बन गए। प्रसिद्ध हो गए कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए। प्रसिद्ध नहीं हुए तो नहीं हुए, कोई बात नहीं है। क्या होगा, किसी ने, सामने वाले ने मेरा नाम ले भी लिया तो मुझे क्या मिला? सामने वाले ने मेरी तारीफ कर भी दी तो मुझे क्या मिला? अरे बोलिए ना, सामने वाले की एक तारीफ करवाने के लिए हम इतनी मेहनत करें? नहीं करेंगे। हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। हमें जो पहनना है हम वो पहनेंगे, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे। हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, चाहे सामने वाला बुरा कहे और चाहे सामने वाला अच्छा कहे, सामने वाला भगत कहे या पुजारी कहे, हम पूजा नहीं छोड़ेंगे। जो तुम्हें अच्छा लगता है सही रास्ता चुनो। दिखाने के लिए मत जियो, अपने लिए जियो, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। खुशी का मतलब ये नहीं है कि खाने में खुशी मिल रही है तो हम खाए जा रहे हैं, नहीं। अंदर की खुशी, आत्मा की खुशी, जिससे तुम्हारे दिमाग में शांति आए, तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारे आत्मा को पावर मिले, तुम्हारी आत्मा को शक्ति मिले। ऐसे धर्म को गहराई से करो और बाहर वालों को हल्के से पकड़ो। ये कब छूट जाए इनका पता नहीं है। कौन कब किस रास्ते में छूट जाए। भाई एक बस में लोग जा रहे हैं, मान लो यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? बोलिए ना, बस में जा रहे। अब किसी का स्टेशन देवली आ गया, वो देवली में उतर जाएगा। किसी का स्टेशन टोंक आ गया, वो टोंक में उतर जाएगा। किसी का स्टेशन जयपुर आ गया, वो जयपुर में उतर जाएगा। दिल्ली तक कितने साथ जाएंगे? ऐसे ही हम परिवार में, समाज में इतने लोग इस देश में रह रहे हैं, सब एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो कौन किस स्टेशन पे छोड़ दे पता नहीं है।
केवल मैं ही मेरा साथ निभा सकता हूँ, कोई मेरा साथ निभाने की गारंटी नहीं दे सकता है। इसलिए अपनी विल पावर बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ और अपने लिए जियो। किसी के लिए आत्महत्या करने की ज़रूरत, किसी को इतना मत चाहो कि तुम्हें आत्महत्या करना पड़े। अकेले पैसे से डिपेंड नहीं होते हैं। यदि पैसे से सेल्फ डिपेंड हो रहे होते तो बड़े बड़े आईएएस अफसर आत्महत्या ना करते, बड़े बड़े आईएएस अफसर आत्महत्या कर लेते हैं। अरे बोलिए ना, हैं? तो समय हो गया है, बंद करूं और बोलूं? अरे आप देखो, शादी वाले आए हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे, कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ भाई, एक बार कैमरा वहाँ भी पहुँचा दे। वे बीच में खड़े हुए लोग बैठ जाना जरा। हाँ, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? तो मेरी बात समझ में आ गई हैं? पक्षियों में ये सज की आई हो, अच्छी लग रही है, मैं तारीफ़ कर देती, तुम लोग चुप रहो। सबकी इकट्ठी तारीफ़ मैं कर दे रही, आप लोग बहुत अच्छी लग रही हो, अब चुप हो जाओ। पक्षियों में बया का, नारी में हया का और नहीं करने में आत्महत्या का। संकल्प ले सकते हो, भाग जाना, कुछ भी करना, मगर आत्महत्या मत करना। उठाइए हाथ कि आत्महत्या नहीं करेंगे। हाँ, सुंदर सुंदर महिलाओं, ब्यूटीफुल, हाँ हाथ उठाओ। आत्महत्या नहीं करेंगे, हाथ उठाओ। संकल्प लो आज कि आत्महत्या, हमारे पास आ जाना, किसी को जरूरत पड़े तो हमारे पास आ जाना, मगर आत्महत्या मत करना। आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया? हाँ, कुछ महिलाओं ने भी हाथ नहीं उठाया है। मरने की जरूरत नहीं है, घर से अच्छी जिंदगी मैं दूंगी आपको। घर में क्या खुशी मिलती है, उससे ज़्यादा खुश रहोगे मेरे पास। आपको दुख हो, आप मेरे पास आ जाना, लेकिन आत्महत्या मत करना। उठाइए फिर से, सबकी फ़ोटो ले ले भाई। हाँ, नया जोड़ा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जितने टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें, बहुत बढ़िया। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे, आप तो मेरे से पूछोगे नहीं, मैं ही पूछ लेती हूँ। शादी क्यों करी जाती है? धर्म की दृष्टि से बताओ। शादी क्यों करी जाती है, धर्म की दृष्टि से बताओ। बहुत सारे शादी वाले बैठे हुए हैं। देखो, धर्म को आगे ले जाने वाला चाहिए श्रावक के लिए, लेकिन आजकल की लड़कियां तो सोचती हैं कि मैं तो संतान करनी नहीं है, फिर क्या करोगे? यदि उनकी माँ ऐसा सोच लेती तो, है ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैन श्रावक, तुम अच्छे कुल में आई हो, तुम्हारे घर में जितनी संतान आएगी वो धर्मात्मा आएगी, इसलिए आने से रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, एक तो धर्म की वृद्धि के लिए संतान होना आवश्यक है, पहला कारण। दूसरा धर्म का कारण, जब तक लड़का अकेला होता है चौका नहीं लगा पाता है ना? लेकिन जैसे ही पत्नी आती है तो उस घर में साधु संत आने शुरू हो जाते हैं, तो धर्म की परंपरा आगे बढ़ने लगती है, आहार दान होने लगता है ना? दूसरी बात, तीसरा कारण, इंद्र इंद्राणी बनने का मौका मिलता है विधान में। स्वधर्म इंद्र कौन बनेगा? जिसकी इंद्राणी होगी वही तो बनेगा, है? और भी जो इंद्र 16 इंद्र हैं, 100 इंद्र होते, कौन बनेगा? जिसकी इंद्राणी होगी वही तो बनेगा। तो इंद्र इंद्राणी बनने का मौका मिलता है ना? और पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म की जिम्मेवारी किसके हाथ में है? पत्नी के हाथ में है। लड़का मंदिर नहीं जाता था, पत्नी आई, देखो जी मैं जब तक
खाऊंगी नहीं, भोजन नहीं करूंगी आप मंदिर नहीं ले जाओगे तो, और मैंने तो नियम लिया है आप मंदिर ले जाओगे तो ही मैं मंदिर जाऊंगी। तो कुछ अच्छे पति होंगे 95% जो लेके जाएंगे, खुद भी जाएंगे उसको भी लेके जाएंगे। 5% ऐसे होंगे, मत खा, रहने दे, मैं नहीं जा रहा मंदिर, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन 95 अच्छे होते, ठीक है तुम कह रही हो तो चलता हूँ, तो धीरे धीरे वो अभिषेक में लगा देगी, धीरे धीरे पूजा में लगा देगी, तो उसको कहते हैं धर्म पत्नी, है ना। बड़ी मुलायम होके चलती है पत्नी, अकड़ के नहीं चलती है। और जो पत्नियां अकड़ के चलती हैं वो पति उसकी बात मान भी लेते हैं तो मन से सुखी नहीं होते हैं। लेकिन नरम होके यदि कहोगे तो जरूर वो तुम्हारी बात भी मानेंगे और सुखी भी रहेंगे। इसलिए शादी होती है। शादी होने के पहले वो मकान होता है, और जब शादी हो जाती तो वो घर बन जाता है, क्योंकि उसमें घर वाली आ गई, मकान वाली नहीं आई। एक नाम है ना घर वाली, कहते हैं ना घर वाली, तो घर वाली किसको कहते हैं? जब घर होगा तभी तो घर वाली होगी। तो पहले वो मकान था, बाद में वो घर वाली है ना। चलिए, तो धर्म में शादी करी है तो धर्म के उद्देश्यों को पूरा करना तो तुम्हारी शादी सफल है। और धर्म को छोड़कर चलोगे तो दुख और कष्ट के अलावा कुछ और मिलने वाला नहीं है। गृहस्थी का मतलब ये नहीं कि धर्म छोड़ दो सारा, नहीं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक पूरे करते रहना चाहिए। तो तुम घर में भी सुखी रहोगे, धर्म भी चलता रहेगा। और नहीं, जिसने धर्म छोड़ दिया उसका घर भी दुखी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। और देखो, सबसे अच्छी बात बताऊं, जहाजपुर में तीर्थ बना है। क्या बना है? अतिशय क्षेत्र बना, भगवान का अतिशय है। और यहाँ पर एक मांगलिक भवन का निर्माण भी कराया गया है। किसका? मांगलिक भवन का। मांगलिक भवन मतलब मंगल काम। शादी क्या है? धर्म के साथ में होती है तो मंगल काम है, और अधर्म के साथ में होती है तो फिर वो तुम्हारे वो जहाँ शराब पीते हैं, वो गार्डन कहते हो और क्या क्या कहते हो उसको, वहाँ शराब भी पी जाती, दुनिया भर के काम होते हैं। यहाँ मांगलिक भवन इसलिए बनाया कि पहला उद्देश्य कि भक्तों का पैसा बच सके, क्योंकि वहाँ शहरों में 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 5-7 लाख से कम में तो मिलता ही नहीं है, हैं? और यहाँ मात्र 1.5 लाख रुपए में, मात्र। बाकी बोली लो, शांति धारा करो, तुम्हारी इच्छा है खर्चा करने की, दो, धर्म में जाएगा, पहला बात। दूसरी बात, सब गार्डन में जा रहे थे। अब जहाजपुर यदि तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे तो एक रिश्तेदार को बुलाओगे 2 आएगा। जहाजपुर से है, जहाजपुर से, चल मैं भी चल रही, चल मैं भी चल रही। एक को बुलाओगे 2 आएगा। और तुम यदि आसाम गुवाहाटी वालों को नहीं भी बुलाओगे, आ रहे भाई साहब, हम आ रहे हैं जहाजपुर में, हम आ रहे हैं, तो एक माहौल ही अलग हो जाएगा। और यहाँ के परमाणु, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के सारे काम अपने आप में अनूठे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक मांगलिक भवन इसीलिए बनाया है कि प्रभु की कृपा सब पे बरसती रहे, है ना। हाँ, और बच्चों को भी समझना चाहिए कि ज़्यादा मॉडर्न बनने का प्रयास ना करें। ज़्यादा मॉडर्न बनने से दुख ही मिलेगा, सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए धर्म से जुड़े रहो। कहाँ कहाँ से आए? भुसावल, हाँ। घर में टॉवल का, भोजन में बोवल का, और आने वालों में भुसावल का। पारा, थर्मामीटर में पारा का, देने में सहारा का, और आने वालों में 100 पारा का। इंदौर, आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। जौबनेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में जौबनेर का। बड़ा ही महत्व है।
गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में केलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में ऋषभ विहार दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का और आने वालों में भवानी मंडी का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। नासिक, घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा गांव? गुड़गांव। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, आने वालों में गुड़गांव का। देवली, फूल में कली का, बात करने में भली भली का और आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। ब्यावर, दवाइयों में डावर का, मिलने में भगवान के समक्ष पावर का और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। नसीराबाद, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में नसीराबाद का। इंदौर, कन्नौज, खरगोन, प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का और आने वालों में खरगोन का। बड़ा ही महत्व है। महुआ, पक्षियों में सुआ का, घर में बुआ का और आने वालों में महुआ का। बड़ा ही महत्व है। भरतपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में भरतपुर का। बड़ा ही महत्व है। अमेरिका, रमेशगंज, महेशगंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में महेशगंज का। अमीरगढ़, वाह, अमीरगढ़ से आए, क्या बात है। नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में अमीरगढ़ का। सरौली, कोयल की बोली का, शिखरजी में डोली का, बांधने में मोली का, बच्चों के लिए कोली का, बरमों में होली का, होली में रोली का, भगवान के समक्ष झोली का और आने वालों में सरौली का। बड़ा ही महत्व है। रहने में धरा का, रंगों में हरा का, आने वालों में शाहपुरा का। बोलिए 24 भगवान की जय। अब 5 मिनट बैठे रहेंगे और सब लोग चुपचाप करेंगे, जो भी काम करेंगे चुपचाप करेंगे, ठीक है? हाँ बोलो। चलेगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। हमें हमारे आज विशेष हम शांति धारा करता परिवार, श्री धर्मेंद्र जी जैन का परिवार, निखिल कुमार जैन, दिनेश चंद जी अगर उपस्थित हों।